हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फूड ट्रिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग निमोनिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग निमोनिक्स को कहां कहां इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसकी भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसका इम्प्लीमेंट 1580 के करीब देखा गया था। अब निमोनिक्स क्या होता है इसकी चर्चा करते हैं। निमोनिक्स को हिंदी में स्मृति विज्ञान भी कहा जाता है। निमोनिक्स का शाब्दिक अर्थ होता है यथार्थ में कृत्रिम सहायता करना। दूसरी शब्द या दूसरी भाषा में इसे इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है कि निमोनिक्स साइंस की वह ब्रांचेज है जिसके जरिए इंफॉर्मेशन एंड डेटा को इंटरटेनमेंट एंड फनी वे में इस तरह एक्सेप्ट किया जाता है कि वह हमारे स्मृति पटल पर हमेशा के लिए अंकित हो जाता है। जैसे आप मूवी या सिनेमा देखते हैं तो उसकी पूरी कहानी पिक्चर फॉर्म में आपको याद हो जाता है। यहाँ पर निमोनिक्स का ही इम्प्लीमेंट देखा गया है। अब कुछ वर्ड टू डिजिट कन्वर्जन कोड है जो कि निमोनिक्स की ओर से दिया गया है। अब उसकी चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ डिजिट से लेटर है, इसका कुछ कोड किया गया है। जैसे 1 है तो इसका कोड T और D है, ठीक है। 2 का कोड N है, 3 का कोड M है, 4 का कोड R है, 5 का कोड L है, 6 का कोड G, J, C, H, S, H है, 7 का कोड K और C है, 8 का कोड V और F है, 9 का कोड P और B है, 0 का कोड Z और S है। अब इसको याद कैसे करेंगे वो भी आपको हम बताते हैं। देखिए जैसे ये 1 है, 1 को एक 1 ऐसे लिखे, एक 1 ऐसे लिखे तो ये T का निर्माण हो गया। अब देखिए एक 1 ऐसे लिखे, एक 1 ऐसे लिखे और हाफ सर्कल ऐसे दे देंगे तो ये D बन जाएगा। तो 1 का कोड T और D आपको याद रहेगा क्योंकि ये 1 से ही निर्माण हुआ है, T और D। देखिए अब 2 का देखिए, तो 2 की चर्चा करते हैं। 2 को आप 90 से रोटेट कर दीजिएगा, 2 को आप 90 से रोटेट कीजिएगा तो ये N शेप बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप 3 को भी 90 से रोटेट कीजिएगा तो ये M शेप बन जाएगा, ठीक है। 4 को आप जैसे लिखते हैं ऐसे FOUR तो लास्ट में R आता है, तो इससे आपको याद रहेगा कि 4 का कोड R होता है, ठीक है। 5 का कोड L होता है। ये 5 हो गया, ये 5 मिलकर ऐसे करके देखिए ये L शेप बना, ये 5 मिलकर के आपको L शेप बनाता है। तो इससे आपको याद रहेगा 5 का कोड L होता है। 6 का कोड G, J, C, H, S, H होता है। देखिए 6 ऐसे लिखते हैं, ऐसे 6 लिखते हैं और इसको ऐसे कर देते हैं। ये देखिए G की तरह हो गया, 6 का शेप G की तरह हो गया, ठीक है। इसी G को ऐसे पलट देंगे, हम उल्टा कर देंगे तो ये इसके जैसे दिखेगा, ठीक है, J के जैसे दिखेगा। तो ये आपको 6 का कोड G और J आपको याद हो जाएगा। CH और SH एक जैसा है, CH और SH एक जैसा है तो आपको याद करना होगा, ये याद हो जाएगा। देखिए अब 7 का कोड K और C होता है। एक 7 ऐसे लिखे, एक 7 ऐसे लिखे तो ये किसका निर्माण हो गया, K का। और K को हिंदी में क बोला जाता है, ठीक है, और C को भी हिंदी में क बोला जाता है। तो ये दोनों सेम हो गया। इससे आपको याद रहेगा कि K का कोड मतलब 7 का कोड K और C होता है। इससे आपको याद हो जाएगा कि 7 का कोड K और C होता है। देखिए 8 को रोमन में लिखा जाता है ऐसे, ठीक है। ये भी जो हो गया आपका 8 का कोड हो गया। दूसरा कोड देखिए ये 3 लाइन जो है, इस 3 लाइन से F का निर्माण करेंगे। एक लाइन ऐसे लिखे, ऐसे ऐसे, तो ये F का निर्माण हुआ। तो इस 3 से हम F का निर्माण किए तो हमको याद हो जाएगा कि 8 का कोड V और F होता है। अब देखिए 9 में जैसा है, इस 9 को हम ऐसे पलट देंगे, हम इस 9 को हम ऐसे पलट देंगे हम तो ये P का शेप बन जाएगा। इसी P को फिर हम ऐसे करके पलट देंगे, ऐसे करके उल्टा देंगे हम तो ये B का शेप बन जाएगा। तो आपको याद हो जाएगा कि 9 का जो है कोड P और B होता है। 9 का कोड क्या होता है, P और B होता है। अब देखिए 0 की बात करते हैं, 0 की चर्चा करते हैं। तो देखिए 0 को ऐसे लिखते हैं जीरोज, तो ये क्या हो जाएगा, ये Z हो गया और ये S हो गया। इसका कोड क्या हो जाएगा, Z और S। और देखिए वॉवेल का कोड नहीं होता है, AEIOU, इसका वॉवेल का कोड नहीं होता है और इसका भी कोड नहीं होता है, WXYQ, बस इसका कोड नहीं होता, बस बाद बाकी यही कोड है। कुछ आपको एग्जाम्पल है वो हम आपको समझाते हैं। जैसे देखिए ये अमित लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका हम कोड तोड़ेंगे, इसका कोड तोड़ेंगे। देखिए ए क्या हो गया, वॉवेल हो गया, आई भी क्या हो गया, वॉवेल हो गया। तो ए और आई का कोड होगा नहीं, एम का कोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, टी का कोड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये 31 अमित का कोड हो गया। मान लीजिए राम का कोड तोड़ते हैं। राम का कोड में क्या, ए क्या हो गया आपका, वॉवेल हो गया, आर का कोड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एम का कोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका 43 आपका कोड हो गया। जैसे जय है, जय का कोड तोड़ेंगे हम तो देखिए ए का कोड क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा क्योंकि ये वॉवेल है। देखिए जे का कोड होगा और वाई का भी कोड नहीं होगा। तो आप सिर्फ जे का कोड क्या लिखिएगा, जे का कोड सिर्फ क्या लिखिएगा, 6 लिखिएगा, ठीक है। अब जैसे सीता है, सीता में देखिए
आई नहीं होगा क्योंकि वॉवेल है, ए भी नहीं होगा क्योंकि वॉवेल है। एस का कोड क्या होता है? 0 होता है क्योंकि जेड एस, ठीक है, 0 होता है। और टी का कोड क्या होता है? 1 होता है। तो 0 1 आप इसका कोड हो गया। अब जैसे इसका कोड लिखेंगे तो एस का, देखिए यू का कोड नहीं होगा, ए का कोड नहीं होगा। एस का कोड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एम का कोड क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एन का कोड क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये कोड हो गया, 0 3 2 कोड हो गया। मान लीजिए देवा है, देवा में क्या होगा? ई का कोड नहीं होगा, ए का कोड नहीं होगा। डी का कोड क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बी का कोड क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो इस तरह से आप 18 इसका कोड हो गया। अब कुमार है, जैसे कुमार में क्या हो जाएगा? यू का कोड नहीं होगा, ए का कोड नहीं होगा, तो के का कोड क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। एम का कोड 3 हो जाएगा। आर का कोड 4 हो जाएगा। इस तरह से पूरे शब्द को हम डिकोड कर दिए। जैसे अमित का 31 हो गया, इसका 43 हो गया, जय का 6 हो गया, सीता का 01 हो गया और इसका 032 हो गया। तो इस तरह से हम शब्द को आराम से याद कर सकते हैं डिजिट की अपेक्षा। डिजिट थोड़ा याद करना टफ हो जाता है। तो इसका हम एप्लीकेशन आपको पॉलिटी में भी बताएंगे। पॉलिटी में जैसा पूरा डिजिट ही है, याद करना रहता है आर्टिकल सब, तो उसको हम आपको शब्द के फॉर्म में याद करवाएंगे और उसको डिकोड कीजिएगा तो आप वो आर्टिकल नंबर निकल जाएगा। तो इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है। आपको जैसे दिवस है, दिवस भी इसी से फाइंड आउट होगा, हिस्ट्रिकल डेट भी इसी से फाइंड आउट होगा। तो इस सब का सारा हम एप्लीकेशन बताएंगे। तो इस तरह आप जो है सो इसका निमोनिक मेथड यूज कर सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।